अगर मनीष कश्यप जी अगर बीजेपी से आउट हुए तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, उनको कहीं इसमें नहीं जाना चाहिए था। मनीष कश्यप इस बार बिहार विधानसभा में बैठने जा रहे हैं। तब ये बहुत बड़ी चुनौती होगी मनीष कश्यप के लिए। आपको याद है लोकसभा चुनाव को लेकर के आपने देखा होगा उस समय जो जनता का प्यार था मनीष कश्यप को लेकर के, जब वो जेल से बाहर आए थे तो एक आक्रोश थी, एक सोच था मनीष कश्यप को लेकर के। अब बिहार के लोग चाहते थे कि भाई ये भी कुछ आगे बढ़ जाए, हम लोगों के बारे में सोचे कोई भी इंसान। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि जैसे ही उन्होंने यू टर्न लिया और बीजेपी में शामिल हो गए और फिर बिहार में आज आपको वो चीज़ें दिखती है कि जैसे कि अस्पताल की खामियां या रोजगार बेरोजगारी और बहुत सारी ऐसी स्कूल की समस्या, ये तो तब भी थी। आप जब बीजेपी में थे तब भी ये चीज़ें थी, ऐसी हालात थी, तब आप उस समय चुप थे। यू हैव पेशेंस। अगर आप बीजेपी में हैं और आप बीजेपी में ज्वाइन किए हैं तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आज डॉक्टर दिलीप जायसवाल है, उन्होंने एक लंबा समय दिया बीजेपी में और आज वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने तुरंत नहीं कि मैं आज पार्टी ज्वाइन कर लूं और आज मुझे वो पद मिल जाए, चाहे वो मैं इलेक्शन में खड़े हो जाऊं, मैं विधायक बन जाऊं, एमपी एमएलए बन जाऊं। उन्होंने ये नहीं सोचा। जी अगर बीजेपी में नहीं जाना था तो निर्दलीय हो आना चाहिए था, अगर बीजेपी में जाना था तो पेशेंस रखना चाहिए था और उस पेशेंस के आधार पर आप बात करते। मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर उनको ज्वाइन कराया जाता है। फिर उसके बाद कुछ ही महीने पहले मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा दे देते हैं। अब प्रशांत किशोर से मुलाकात किए हैं और बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को ज्वाइन करेंगे। तो मनीष कश्यप को लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो मनीष कश्यप न जाने। आपकी क्या प्रतिक्रिया है एज ए पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट? देखिए अगर मैं मनीष कश्यप से भी हमारा व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं तो मैं यही कहूँगी कि उनका डिसीजन है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने कहा एक पत्रकार होने के, तो मैं कहूँगी कि उनको नुकसान ही होगा। मतलब मनीष कश्यप का नुकसान होगा प्रशांत किशोर के साथ? हाँ बिल्कुल होगा। उससे तो अच्छा वो निर्दलीय खड़ा हो जाते तो ज़्यादा बेटर होता। अच्छा, ज़्यादा अच्छा रहता। देखिए बबीता जी, क्यों नुकसान हो जाएगा? क्या रीजन लग रहा है आपको? देखिए रीज़न ये लग रहा है, जब वो आपको याद है लोकसभा चुनाव को लेकर के आपने देखा होगा उस समय जो जनता का प्यार था मनीष कश्यप को लेकर के, जब वो जेल से बाहर आए थे तो एक आक्रोश थी, एक सोच था मनीष कश्यप को लेकर के। अब बिहार के लोग चाहते थे कि भाई ये भी कुछ आगे बढ़ जाए, हम लोगों के बारे में सोचे कोई भी इंसान। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि जैसे ही उन्होंने यू टर्न लिया और बीजेपी में शामिल हो गए और फिर बिहार में आज आपको वो चीज़ें दिखती है कि जैसे कि अस्पताल की खामियां या रोजगार बेरोजगारी और बहुत सारी ऐसी स्कूल की समस्या, ये तो तब भी थी। आप जब बीजेपी में थे तब भी ये चीज़ें थी, ऐसी हालात थी, तब आप उस समय चुप थे। ठीक है, क्योंकि लोग चाहता है कि नहीं पहले हम कुछ बन जाए। तो मैं उस समय ये नहीं कहती कि उसने अपने डिसीजन को क्यों चेंज किया, लेकिन अगर वो चेंज करते भी हैं तो मुझे लगता है कि पेशेंस, यू हैव पेशेंस। अगर आप बीजेपी में हैं और आप बीजेपी में ज्वाइन किए हैं तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आज डॉक्टर दिलीप जायसवाल है, उन्होंने एक लंबा समय दिया बीजेपी में और आज वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने तुरंत नहीं कि मैं आज पार्टी ज्वाइन कर लूं और आज मुझे वो पद मिल जाए, चाहे वो मैं इलेक्शन में खड़े हो जाऊं, मैं विधायक बन जाऊं, एमपी एमएलए बन जाऊं। उन्होंने ये नहीं सोचा। लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए जो आत्मसमर्पण कहते हैं कि किसी में आप काम करते हैं, आप ही किसी सेक्टर में काम करते होंगे एक वक्त, तो आप उसके लिए डिवोटी होंगे। आप 6 महीने में डिसीजन नहीं ले सकते।
तो उन्होंने अगर डिसीजन लिया होगा तो उनमें उनका डिसीजन हमको लगता है कि बहुत जल्दबाजी करी है उन्होंने। उनको अगर बीजेपी में नहीं जाना था तो निर्दलीय आना चाहिए था। अगर बीजेपी में जाना था तो पेशेंस रखना चाहिए था, और उस पेशेंस के आधार पर आप बात करते। अच्छा, एक पत्रकार को कहीं भी मारा जाता है, आप तो जानते ही हैं। हम और आप जब जाते हैं तो हमें कोई सम्मान थोड़ी नहीं देता है जी। जब माहौल उल्टा भी हो जाता है। कहीं सम्मान मिलेगा, कहीं आपको धक्का धुक्की भी खाना होगा। आई एम राइट या रॉन्ग? राइट। जब एक पत्रकार कहीं भी जाती है और वहाँ एक कोई दबंग दिखता है, और जब हम वहाँ माइक लगाते हैं तो वो माइक हटा देता है ना, वो हमें मारने की कोशिश करता है ना। वो वही तो खबर है जी। वही ना खबर है कि उस खबर को हम लेते हैं कि देखिए मुझे मार रहा है। इसी से ना लोग देखते हैं कि भाई देखिए पत्रकार को भी अब ये लोग इस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, और ये खबर बिकती है, ये खबर प्रशासन तक जाती है, तब कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाया जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि पेशेंस अगर आपके जीवन में है तो आप आगे बढ़ेंगे। और अगर बीजेपी से, मनीष कश्यप जी से मैं बहुत उनको समझाती हूँ। अगर मनीष कश्यप जी अगर बीजेपी से आउट हुए तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, उनको कहीं इसमें नहीं जाना चाहिए था। मतलब जनसुराज का जो जाने का फैसला मनीष कश्यप ने लिया है, क्या उनके लिए गलत साबित हुआ? मेरा थॉट कहता है। हाँ, आपका ही थॉट तो क्या? थॉट ये कहता है कि भाई उनका डिसीजन यहाँ गलत होगा। अच्छा, तो मनीष कश्यप, आई होप कि उनको लगता है, और बहुत जो उनके लोग हैं उनको लगता है, लेकिन हमें लगता है कि देखिए लोकसभा में उम्मीदवार मायने रखता है, विधानसभा में चंद वोटों का खेला होता है। आप समझिए, आप 500 वोट से भी हार सकते हैं, 200 वोट से भी हार सकते हैं, और 2 वोट से भी हार सकते हैं। अच्छा, तो क्या मतलब कि मनीष कश्यप ने पद के लोभ की वजह से, टिकट के लोभ की वजह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है? आपने जिस तरीके से बात कर रही हैं कि उनके पास धैर्य नहीं था, पेशेंस नहीं था, वो पेशेंस नहीं था। हमने ये नहीं कहा कि उनके अंदर कोई लोभ होगा, हमने तो ये बात नहीं की। आप किसी भी संस्था में जाएं तो हमें लगता है कि वहाँ पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम इंतज़ार कर सकते थे, हम वेट कर सकते थे, वेट करना चाहिए था। हमने अभी आपकी जो मैंने एक उदाहरण तो दिया, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आज बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है ना, कैसे हुए? तो उन्होंने एक लंबा समय दिया, उन्होंने अपनी बातों को सिद्ध किया, अपने कार्यों को दर्शाया, तब जाके आज वो इस पोजीशन में हैं, मंत्री भी बने। जनता का तो समर्थन है। आप देखते हैं कि मनीष कश्यप के साथ युवाओं का जोश है, जनता का जोश रहता है। बिल्कुल, देखिए मैं तो चाहती हूँ कि मनीष कश्यप जैसे जैसे जो भी हैं, जो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, आप विधायक भी बन जाए तो भी आप बिहार को नहीं सुधार सकते। अब पूछिए कैसे? मान लीजिए कि आप विधायक बन गए और आप विपक्ष में बैठ गए, आप अपने जगह का कल्याण खुद नहीं कर सकते। दिल्ली में भी तो वही बात थी ना, केजरीवाल के साथ क्या हुआ? वो कुछ नहीं कर पाए, और दिल्ली में क्या हुआ? सरकार फिर बीजेपी की बनी। नहीं, लोकतंत्र में विपक्ष का भी भूमिका होता है। जनता जो है विपक्ष में बैठाकर भी एक दायित्व देती है। लेकिन काम कहाँ होता? काम कौन कराता है? काम किसके पास होता है? IAS IPS के पास होता है। अब तो समझ रहे हैं, DM के नेतृत्व में काम की होता है। तो अब आप समझिए कि एक विधायक को अपने कितना फंड से कितना पैसा आता है, उस फंड से आपका होगा क्या? उस फंड से आप कितना 5 साल में विकास कर पाइएगा? आप अगर अपोजिशन में भी बैठते हैं तो भी काम नहीं करा सकते, फिर भी आपको थू छीछा लेदर होगा कि ये विधायक बन गया, कोई काम नहीं किया। आप विधायक बन करके आप बिहार को सुधार नहीं सकते, लेकिन आप एक इन्फ्लुएंसर है, और अगर आप सच्चे तरीके से अगर ये फ़ोन आप कैमरा और ये माइक उठा लें तो आप कहीं ना कहीं इतना सा सुधार तो देंगे। भले आप पर बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, लेकिन सुधारने की कोशिश करें। क्या मनीष कश्यप इस बार बिहार विधानसभा में बैठने जा रहे हैं?
बिल्कुल मेरी तो शुभकामनाएं हैं। मैं तो चाहूँगी कि अगर वो अपनी विधानसभा का विकास कर पाए। आई थिंक हमें लगता है कि अगर उनके विधानसभा में विकास नहीं हुआ है तो उनको अब आगे आकर के विकास करना चाहिए। अगर वहाँ पर विकास हो चुका है तब ये बहुत बड़ी चुनौती होगी मनीष कश्यप के लिए।